हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। कई लोग हैं जो आज इस संसार में, जैसे जो प्रभु में भी है, वचन में भी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनमें कमियां हैं। हालेलुया। उनका जो प्रेम है वो संसार से है, अपनी अभिलाषाओं से है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें संसार के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ रहना है। हमें अपनी अभिलाषाओं को नहीं पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं जो वचन में चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे, तो वचनों पे नहीं चलेंगे, तो वचनों को मानने का क्या फायदा। हालेलुया। तो प्रियो, संसार से संसार से प्रेम रखना, और संसार से प्रेम रखना मतलब प्रभु से बैर रखना। तो संसार की अभिलाषाओं से प्रेम रखना मतलब प्रभु यीशु मसीह से, उनके वचनों से बैर रखना। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं वो क्या करते हैं। हालेलुया। तो उनके लिए बाइबल क्या कहती है, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। याकूब का 4 अध्याय से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए। हालेलुया। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए। क्यों लड़ाइयां झगड़े हैं तुम में? जब तुम वचन पर चल रहे हो तो तुम में लड़ाइयां झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं। हालेलुया। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, उनकी वजह से। हालेलुया। उन अभिलाषाओं की वजह से जो तुम्हारे अंगों में है, जो तुम्हारे मनों में है कि मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या चाहता है? जब तुम इसको छोड़ के अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छा को पूरी करते हो कि मुझे ये पसंद है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे ये पसंद है, मैं ये करूंगा। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जब आप नहीं सुनते, जब आप अपने सुनते हो, इस शरीर की सुनते हो, तब आप में लड़ाइयां आती हैं। हालेलुया। तब आप वचन से दूर जाते हैं। आगे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। तुम मांगते हो पर मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। अपने लिए उड़ा दो। कैसे उड़ा दो? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उड़ा दो। तो प्रियो, हम जब प्रभु में हैं तो वचन क्या कहता है, उस तरीके से हमें चलना चाहिए। अगर हम अपने शरीर की सुन रहे हैं, अपनी अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि मेरा मन कहता है मैं ये करूं, मेरा मन कहता है मैं वो करूं, मेरे ऊपर मेरा अधिकार है, कौन मुझे रोक सकता है? तो प्रियो, नहीं। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होता है। आगे लिखा हुआ है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अगर हम आज संसार से मित्रता कर रहे हैं तो परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। याद रखो, अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो, संसार में जा रहे हो, जैसे तुम्हें भाता है वैसे कर रहे हो, तो तुम प्रभु के अगर वचन को पूरा नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम क्या कर रहे हो? संसार से मित्रता कर रहे हो और परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हो, परमेश्वर से बैर कर रहे हो। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा
जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या अगर जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर है, क्या वो ऐसी आत्मा है कि हमें किसी से लड़ाई करना सिखाएगी, किसी से बैर करना सिखाएगी, हमें भेदभाव करना सिखाएगी? नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का आत्मा हमें डाह करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेम करना सिखाता है। अगर हम में प्रेम नहीं है, भेदभाव है, तो हम परमेश्वर के वचनों पे नहीं चल पा रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों में चलना है। जब हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, तब ही परमेश्वर तक पहुंचेंगे, तब ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनेगा, तब ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। प्रियो, आज लोग प्रभु के पीछे नहीं, कलीसियाओं के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के पीछे नहीं, पास्टरों के पीछे चल रहे हैं। तो प्रियो, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। लोग चमत्कारों के पीछे जा रहे हैं, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें वचनों के पीछे चलना है। आज कई लोगों की ऐसी सोच होगी जहाँ है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, वहां पे चमत्कार होते, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे ठीक हो जाऊंगा। प्रियो, जहाँ पे ये वचन है, जहाँ वहां पे प्रभु यीशु है। प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो क्या तुम छोटे झुंड को तुच्छ जानते हो? तो क्या तुम छोटी कलीसिया को तुच्छ जानते हो? क्या तुम सोचते हो कि प्रभु का काम यहाँ पे नहीं? इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। इसका मतलब आप प्रभु के पीछे नहीं, आप चमत्कारों के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप जहां पे भी जाते हैं, हालेलुया, आपको जाना चाहिए जहां पे कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन जहां पे आप जाते हैं, अगर वो छोटा झुंड है, छोटी कलीसिया है, उसे छोड़ के आप चमत्कारों के पीछे जाओगे कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, तो आप यीशु को छोड़ के जा रहे हैं। फिर वहां पे कौन सा यीशु है? हालेलुया। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 जन होते मैं वहां पे उपस्थित होता हूं, वही यीशु है। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस कलीसिया में चमत्कार नहीं किया। आपको जगह चेंज करने से, पास्टर चेंज करने से आपके साथ क्या होगा? चमत्कार हो जाएंगे। तो आप पास्टरों के पीछे जा रहे हैं, आप भीड़ के पीछे जा रहे हैं, आप प्रभु के पीछे नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पीछे जाएंगे, वचनों के पीछे जाएंगे, तो जहां कहीं ये कलाम होगा, वहां जहां कहीं 2 या 3 जन होंगे, परमेश्वर के नाम से बैठेंगे, वहां प्रभु उपस्थित होता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर बैर भाव है, हम किसी से जलते हैं, किसी से घमंड करते हैं, हम किसी के विरुद्ध में, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है, ना कि भेदभाव, ना कि बैर। प्रेम करना सिखाता है। क्या आपके अंदर वो प्रेम है जो प्रभु हमें कहता है? क्या आपके अंदर वो वचन है जो प्रभु कहता है कि तुम किसी से भेदभाव मत करो? आज देखने में कितने कितने लोग मुझे देखने में आते हैं कि जो बहुत दुख की बात है कि जो प्रभु के वचन के पीछे नहीं, पास्टरों के पीछे चलते हैं। प्रियो, कुछ 1-2 दिन की बात है, मैं सोच रही थी कि हमारा जो मकसद है, हम लोगों को वचन सुनाते हैं, ये सुसमाचार बाइबल का, जो प्रभु ने जिस लिए हमें चुना है। हम चाहते हैं प्योर, सही तरीके से जो वचन कहता है वही हम लोगों को बताएं। हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। और हम चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि लोगों को जैसे तुमने सेत मेत उधार से पाया, वैसे ही तुम दो। हम वचन सुना के आत्माओं को बचाना चाहते हैं। हमारे लिए अगर एक भी आत्मा बचती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रभु में कोई तो बचे। लेकिन मैंने कुछ समय से ये महसूस किया है कि लोग पास्टरों के पीछे भाग रहे हैं, लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं।
लोग वचन के पीछे नहीं भाग रहे, उनको चमत्कार चाहिए। वो पास्टर, वो छोटा बड़ा पास्टर देखते हैं, ये तो छोटा है और ये बड़ा है, इसमें सामर्थ्य ज्यादा है और इसमें कम है। प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। काम प्रभु यीशु मसीह करता है, काम पवित्र आत्मा करता है, ना कि कोई पास्टर। पास्टर एक जरिया है, परमेश्वर ने बनाया। और वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है तो लोगों, तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? तुम्हारे इन भेदभावों से कई लोगों को ठोकर लगेगी, और हाय उस मनुष्य पर जो ठोकर का कारण होता है। प्रियो, मैं संदेश देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, बाइबल के वचनों के पीछे चलिए। वचन क्या कहता है उसे सही तरीके से मानिए, किसी कलीसिया या पास्टरों के पीछे ना चले। खरी शिक्षा के पीछे चलिए, जहां आपको खरी शिक्षा मिले वहां आप उस शिक्षा को ग्रहण करिए। जहां पे परमेश्वर की खरी शिक्षा देने वाले दास दासियां आपको मिले, आप जरूर से एक्सेप्ट करें, अपने जीवन में बढ़ोतरी करें प्रभु के वचनों में। और जो लोग परमेश्वर के वचन में तोड़ मरोड़ कर चलते हैं, अपनी अभिलाषाएं पूरी करते हैं, अपने अनुसार वचनों को मानते हैं, हमारी मर्जी, हम वचनों में जैसे मर्जी चलें। तो प्रियो, जो लोग वचन सुनते हैं फिर भी प्रेम नहीं उनके अंदर, फिर भी उनको वचन क्या कहता है, कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए उनको नहीं पता, हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, हमारे अंदर प्रेम झलकना चाहिए, उनको नहीं पता अगर, तो आप कैसे प्रभु के वचनों में चल रहे हैं? अगर कोई आप लोगों को देखे कि आप लोग मसीह हो, आप लोग प्रभु को जानते हो, या आप किसी को देखो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम उमड़ना चाहिए कि ये मेरे भाई बहन हैं, ये भी प्रभु में हैं, तो प्रेम से मिलना चाहिए हमें, है ना। आज कई लोग सिर्फ कलीसियाओं से बंधे हुए हैं, किसी में प्रेम नाम की चीज नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि लोगों में प्रेम ना हो। प्रभु कहता है प्रेम सबसे उत्तम है, आप लोगों में प्रेम होना चाहिए, प्रेम। तो जो लोग प्रभु के वचन से हटके चलते हैं, प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं? वचन हमें बताता है, योएल के 2 अध्याय का 12 वचन, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधि और दुख देकर पछतानेहार है। हालेलुया। परमेश्वर कहता, तूने जो भी गलतियां की है, जो भी पाप किया है, जो भी तुझसे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी गलती हुई है, आपसे पाप हुए हैं, तो आज ही आप तौबा करें, परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको बचाना। अगर आज भी आप भेदभाव कर रहे हैं तो आज से ही इस भेदभाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि वचन एक है, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं। हालेलुया। एक परमेश्वर, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और वही हर जगह पे है, वही उन्हीं की कलीसिया है सारी। तो प्रियो, परमेश्वर, हम जहां पे भी जाएं, जहां पे भी वचन सुने प्रभु यीशु मसीह का, यही वचन है, और प्रभु भी हमारा है। तो फिर भेदभाव बिल्कुल मत करें। आप लोगों में करते हो, कलीसिया में करते हो, दास दासियों में करते हो, पर ये गलत है। आप प्रभु में चलें, जो वचन कहता है। जहां पे भी आप कहीं प्रभु के लोगों को देखें, दास दासी को देखें, तो प्रिय उनकी रिस्पेक्ट करें, तो आदर मान करें, और आपस में प्रेम रखें। यही सबसे उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और खरी शिक्षा को सुने और खरी शिक्षा को ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह।